जैसे जैसे समय बीतता गया, नई टेक्नोलॉजी आती गई। जैसे जैसे हम लोग गाँवों से शहरों की ओर भागते गए, वैसे वैसे नए नए हम लोगों के दिमाग में बातें आते गई, नए नए डेवलपमेंट आते गए, नए नए लोगों के से मिलना होता रहा। और इन सब के बीच हम छोड़ आए हमारी वो पुरानी गाँवों वाली गलियाँ। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अगर किसी भी स्तर पर पहुंच चुके हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे नए रूल्स, नई ज़िंदगी को अपना लिया है जिसकी वजह से हम लोग अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको खो चुके हैं और नई चीज़ों की ओर अग्रसर हो गए हैं। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे या हम लोग किसी गांव में रहते थे तो हमारे जीवन में किस तरह की सरलता थी, हमारा जीवन कितना सुनहरा था, हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ रहा था। ना कोई इस तरह का डर था कि हम लोग आगे क्या करेंगे, ना कोई इस तरह की टेंशन थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे सफल होंगे। देखिए, गाँव का माहौल और शहर का माहौल, इन दोनों में रात दिन का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गाँव में सुकून है और शहरों में हमारा सुकून छिन चुका है। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो अवश्य हम लोगों को सफलता की तरफ देखना पड़ता है और उस चक्कर में हम लोग जो हैं आगे बढ़ते बढ़ते शहरों की ओर, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ की ओर, नए नए रास्ते अपनाते हुए विदेशों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि जिस गाँव ने हमें हमारी जो है ज़िंदगी दी है, जिस गांव ने हमें चलना सिखाया है, जिस गांव ने हमें उठना सिखाया है, उस गांव को हम लोग पीछे छोड़ आए हैं, उन लोगों को हम लोग पीछे छोड़ आए हैं जिन्होंने हमारी सफलता का पहला अध्याय लिखा था। इन सब बातों का आज इसलिए महत्व हो जाता है क्योंकि जब हम लोग शहरों की ओर भागते हैं या बड़े शहरों की ओर भागते हैं तो हम लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करते हैं। इन सभी समस्याओं के जिम्मेदार और कोई नहीं, हम लोग स्वयं हैं। क्योंकि देखिए, जब जब हम लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, हम कोई ना कोई ऐसा कदम ज़रूर उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें और हमारे परिवार को कुछ ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ने का जो समय है वो हम लोग व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन क्या हम लोग अगर इन चीज़ों को अगर दूसरे पहलू के माध्यम से सोचें कि अगर हम लोग जो भी आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं या कुछ भी तरह से हम लोग आगे बढ़ने का जो है एक मादा रख रहे हैं, वो अगर हम लोग क्या गाँव से शुरू कर सकते हैं। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि गाँव में उस तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सुख सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग हमारी कॉस्टिंग भी तो कम करके चल सकते हैं ना। आप देखिए, अगर आप शहरों में किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग करेंगे, भले आपके बिज़नेस की प्लानिंग है, भले आपको आगे बढ़ने की प्लानिंग है, भले आपको जॉब की प्लानिंग है, लेकिन क्या गाँव में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग एक प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचें कि अगर हम लोग वहाँ गांव में रहते हुए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, कुछ ऐसे बिजनेसेस आइडियाज़ को अगर इम्प्लीमेंट करें, गांव में डेवलपमेंट किस लेवल का हो सकता है ये आप सोचिए। क्योंकि देखिए, जब गांव हमारे साथ में था तो हम लोग किस स्तर पे आगे बढ़े। आज भी आप अगर गांव के बारे में सोचते हैं या कुछ ऐसा आपको याद आ जाता है कि नहीं यार, गांव में ऐसा होता था, गांव में वैसा होता था, तो आपके मन को एक जो संतुष्टि मिलती है, इसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, जब ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे स्तर हमारी परिश्रम से बहुत मेल खाते हैं। क्योंकि देखिए, जिस स्तर पे हम लोग अवेलेबल हैं और हम लोग आगे परिश्रम करके उस स्तर से अगर उठने की कोशिश करेंगे तो वो कार्य गाँव में भी हो सकता है और वो कार्य शहरों में भी हो सकता है। शहरों में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना उस स्तर पे करना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे आपको जगह की आवश्यकता हो, आपको अपने लोगों की आवश्यकता हो, तो आपको सोचना विचारना पड़ेगा। आपको हर माध्यम में, हर स्तर पे आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानी आएगी जिसके बेसिस पे आप थोड़ा रुकना पसंद करेंगे कि नहीं यार, थोड़ा सा रुक के मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूँ तो सही रहेगा, या सही समय नहीं है उस चीज़ को करने का। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी कोई आपके दिमाग में परिकल्पना चल रही है जिसके बेसिस पे एक उद्योग धंधा आप गाँव में विकसित कर सकें, तो देखिए आप कितने लोगों को अपने साथ में एक साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। आपका इतना अच्छा नेटवर्क होता है गाँव में, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, आप चाहें तो उन लोगों को थोड़ा सा समझा सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में उनसे सुझाव ले सकते हैं। और गाँव में आपको जो भी वर्कफोर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो आसानी से मिल सकते हैं, वो आपको कम अमाउंट में मिल सकते हैं, कम सैलरी में मिल सकते हैं। आप जब प्रॉफिटेबल हों, अपने बिज़नेस को आगे ले जाने लायक हों, तब आप जाके उनसे थोड़ा आप उनका पारिश्रमिक बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ने के बारे में
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं। लेकिन आप अगर गाँव में अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज ये रहेगा कि आपको जो है कुछ हो सकता है कि एजुकेटेड लोग ना मिले। लेकिन देखिए आज गाँव में भी हर बंदा अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, हर बंदा कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख रहा है जिसकी वजह से उसको आगे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और वो आगे उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है उन लोगों में से जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, आपके बिजनेस को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं। आपकी जो कॉस्ट है जो शहरों में आती है वो गाँव में बहुत कम हो जाएगी इसकी वजह से, और जो आपका लक्ष्य आपने सोच रखा है आगे बढ़ने का वो बहुत आप अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ रिसोर्सेज शहरों से गाँवों की तरफ ले जानी पड़े, हो सकता है आपको कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो है परचेज़ करनी पड़े जो गाँव में अवेलेबल ना हो। लेकिन देखिए आज का जो ज़मीनी स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर शहरों में रहते हैं तो हमारे ऊपर अनावश्यक से हम लोग जो है लोन के कर्ज ले लेते हैं, कहीं मकानों का कर्ज ले लिया, कहीं हम लोगों ने बिज़नेस लोन ले लिया, कहीं हम लोगों ने कुछ चीज़ों को परचेज़ करने के लिए लोन ले लिया। तो देखिए आपका जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं वो शहरों में काफ़ी सारी होती है, गाँव में ऐसा नहीं है, ये आपको स्वीकार करना होगा। आज भी अगर आप छोटे छोटे गाँव में जाएँ तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी जो है छुपी हुई शक्तियाँ मिल सकती है जिनके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर सकते हैं। शक्ति का मतलब मेरा कोई चमत्कारिक शक्ति से जो है समझना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के सहयोग से आप बहुत बड़ा काम जो है खड़ा कर सकते हैं। देखिए एक बड़ी सोच आदमी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हमारे लिए बहुत सारे होते हैं। देखिए आगे बढ़ना हर किसी को है, लेकिन अगर हम लोग कुछ सोच समझ के कुछ विचार करके अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए ये सारी चीज़ें आप गाँव में भी कर सकते हैं, गाँव को भी आप इस्टेब्लिश बना सकते हैं। गाँव में भी आप शहरों जैसी सुख सुविधाएँ जो हैं धीरे धीरे वहाँ पर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पर नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। वहाँ पर आप जो है कम अमाउंट में आपको ज़मीनें मिल सकती है, आप अच्छी जो है अपने बिज़नेस को वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर परमिशन की जो प्रक्रियाएँ होती है वो बहुत ही कम होती है। आपको जो है वहाँ पे सहयोग करने वाले लोग जो है वो इजीली मिल जाते हैं। आपके अपने लोग जो मिलते हैं उनके साथ काम करने का जो है तरीका वो एक अलग ही होता है और वहाँ पर आपके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मेरी सोच थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आपको इस बारे में सोचना है, विचारना है और आपके हिसाब से आपको सोच समझ कर ये फ़ैसला लेना है कि देखिए आपके जो बिज़नेस का आइडिया है क्या वो शहरों में इस्टेब्लिश होने लायक है या गाँव में इस्टेब्लिश होने लायक है। अगर वो पॉसिबिलिटी है कि गाँव में सक्सेस हो सकता है तो अवश्य आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये जीवन है और सबको साथ लेके चलेंगे तो सबका विकास होगा और खुद का भी विकास होगा। इसलिए आप अगर ये माने तो बहुत अच्छा है और नहीं माने तो आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप अपने जो है सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।